हाय एवरीवन। आज मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला जो मैं फर्स्ट कर रहा था कि जो ईएनवी के बारे में। तो वो क्या है कि ईएनवी जो है, तो इसमें ईएनवी फाइल वो होती है कि जिसमें हम हमारी साइट की या फिर हमारे प्रोजेक्ट की जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहती है वो हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। बेसिकली हम ईमेल के रिलेटेड जितने भी क्रेडेंशियल्स है या फिर जो भी है वो स्टोर करते हैं। फिर डीबीए के कनेक्शन है या फिर थर्ड पार्टी एपीआई टूल की कुछ की हो, सीक्रेट की हो, तो वो हम ईएनवी में स्टोर करते हैं। तो ये ऐसा एक एनवायरनमेंट वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। तो देखो, पहले मैं एक नॉर्मल से मैंने नोड एपीआई बनाया है, नॉर्मल सही है, कि जिसमें मैंने सिर्फ .env इंस्टॉल किया है, एक्सप्रेस एंड नोडमोन इसलिए किया है ताकि जैसे ही मैं Ctrl+S प्रेस करूँ ना तो पूरा प्रोजेक्ट रीलोड हो जाए, ठीक है। तो हम मुझे बार बार यहाँ से टर्मिनल में से टर्मिनेट करके वापस से लोड ना करना पड़े। app.js मैंने एक फ़ाइल बनाई है जिसमें नॉर्मल सा कोड लिखा है, एक्सप्रेस ऐप बनाया है, एक गेट फेच एपीआई बनाई है जिसमें मैंने सिंपल सा रिस्पॉन्स कर दिया है। ये अभी मैं बाद में बताता हूँ ये क्या है, क्योंकि ये पूरा वीडियो ईएनवी के बारे में जाने वाला है, लेकिन नॉट सिंपल ईएनवी। मैं मल्टीपल सीएनवी अगर आपको स्टेजिंग, प्रोडक्शन या फिर लोकल, इन तीनों के लिए चाहिए तो कैसे आप वर्क कर सकते हो वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो स्टे विथ मी। तो देखो, और लिसन कर दिया मैंने, अभी स्टैटिक ही डाल दिया है और ये एक सिर्फ मैसेज प्रिंट कर दिया है ताकि हमें को पता चले कि ये एक्चुअली रन हो गया, ठीक है। तो npm run देव इसलिए मैंने लिखा क्योंकि मैंने देव वाली स्क्रिप्ट मैंने खुद से लिखी है, नोडमोन app.js, ठीक है। तो ये हमारा मैसेज प्रिंट होके आ गया। अगर ये एपीआई गेट कॉल करना है मुझे तो वो भी मैं कर सकता हूँ। देखो ऑलरेडी किया हुआ ये, लेकिन फिर से हिट करता हूँ ये 5000 पे। ओके, परफेक्ट। अभी मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ईएनवी फाइल में मैंने एक पोर्ट लिख के रखा है, तो ये नॉर्मल वाला है। जिसको मुझे अगर एक्सेस करना हो तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि प्रोसेस ईएनवी पोर्ट। अभी देखना, इसको मैंने कंसोल करके रखा है, ये आ रहा है अनडिफाइंड। क्यों? वो उसने रीड नहीं किया, क्योंकि आपको अगर ईएनवी को रीड करवाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमने जो .env को इंस्टॉल किया था ना, तो उसको हमें इधर कॉल करना रहता है .env। सॉरी, देखो आपको जैसे कि इसको हमने रिक्वायर करके इंपोर्ट किया है, एक तरीके से इंपोर्ट किया है, वैसे ही हमको रिक्वायर में बोलना पड़ेगा .env और उसके बाद उसको config फंक्शन हमें कॉल करना रहता है। देख रहा, अभी जैसे ही मैं सेव करूँगा ना, यहाँ पे पोर्ट पे अनडिफाइंड की जगह वो जो 5000 है वो आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जैसे ही किया, देखो 5000 आ गया। यहाँ पे अगर मैं 6000 भी लिखता हूँ तो वो आ जाएगा, देखना। लेकिन यहाँ पे आपको सेव करना रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया। इट मीन्स कि अगर ईएनवी को रीड करना है तो आपको इंपोर्ट तो करवाना ही पड़ेगा .env पैकेज को, एंड देन यू कैन पास लाइक दिस प्रोसेस env। ये फिक्स ही रहता है इतना पार्ट। ये जो है आपका जो भी वेरिएबल हो वो आएगा। लेट्स से कि मैं नेम लिख देता हूँ, नेम में लेट्स से कि बनी लिखते हैं और पोर्ट की जगह पे मैं नेम लिख देता हूँ, ठीक है। आ गया बनी, परफेक्ट। तो इसकी जगह पे मैं process.env पोर्ट लिख देता हूँ, परफेक्ट। तो ये आ गया हमारा 5000 पोर्ट। वैसे ये जो है वो हार्ड कोडेड है, तो इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। कैसे करेंगे, ऐसे डॉलर इसमें ये डन। तो ये जो 6000 है वो हमारा पोर्ट आ गया, परफेक्ट। और ये हमारा नेम आ गया, that's it। तो ये हुआ नॉर्मल प्रोसेस। अभी अगर मुझे दूसरी ईएनवी चाहिए तो मैं ऐसे तो बनाऊंगा नहीं कि .env अगेन, ठीक है। मैं बात करने वाला था कि अगर मुझे एनवायरनमेंट 5, एक तो डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट का मतलब है लोकल, मतलब हम जो यूज़ करते हैं वो, ठीक है। अभी जो यूज़ कर रहे हैं वो डेवलपमेंट कहलाता है।
दूसरा आता है स्टेजिंग। स्टेजिंग इन द सेंस वो टेस्टिंग पर्पस के लिए रहता है। और एक आता है जो लास्ट आता है, जो होता है हमारा प्रोडक्शन, कि जो हमारा लाइव साइट जो जाता है या फिर एप्लीकेशन जो भी कह लो आप, तो उसके लिए। तो ये 3 मोड मतलब कि मल्टीपल आपको सेपरेट इन्वायरमेंट वेरिएबल रखने हैं, तो आप कैसे रख सकते हो, वही एजेंडा था आज। तो देखो, मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, .env डॉट ये डेवलपमेंट मैंने रख दिया। तो ये एक हो गया। इसी के मैं कॉपी बना देता हूँ 2 और, जिसको मैं एक स्टेजिंग रख देता हूँ, इसको एक प्रोडक्शन रख देता हूँ। इसको ये हमें रखने की ज़रूरत नहीं है, env रखो सिर्फ, ठीक है। ये हमने कॉपी बनाया था इसलिए आ गया था। परफेक्ट। चलिए ये हम निकाल देते हैं, ठीक है। इतना हमारा काम हो गया। यहाँ से भी निकाल देते हैं और यहाँ से भी निकाल देते हैं। परफेक्ट। अभी ये तो हमारा काम हो गया, लेकिन इसको हम देखना, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ ना, देखो क्या हुआ, अनडिफाइन है अनडिफाइन। क्यों कि ये जो हमने किया है, तो ये नॉर्मल env तो है नहीं। उसके बाद हमने 3 फेज़ में डिवाइड किया है, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टेजिंग। तो ये वाली जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है, या फिर सॉरी एनवायरनमेंट, ये env जो है, इसको 3 फेजेस में है। उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे ओपन करके रखा है। तो इसका नेम है environment cmd, या फिर कमांड कह लो, जो भी कह लो। इसको हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ। ये इंस्टॉल कर लिया, तो ये हमारा इंस्टॉल होके भी आ गया माय गॉड, वेरी फास्ट। हाँ, तो देखो इसके नीचे जाएंगे ना, तो उसने भी सेम ही दिया है, डेवलपमेंट, स्टेजिंग, प्रोडक्शन, जैसे हमने किया। हम क्या करते हैं अभी, देखो ये स्क्रिप्ट जो है ना, जो हमारा पैकेज जैसन है, इसको आपको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मॉडिफाई कर लेते हैं। जो हमारा डेव हमने लिखा है, इसी में हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, env कमांड जो हमने इंस्टॉल किया, ये जो -f है, दिस इज स्टैंड्स फॉर फाइल, मतलब कि ये फाइल को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ एक्चुअली। इसको मैंने कॉपी किया, ओके, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। परफेक्ट। अभी इसको मैं अगेन से रन करता हूँ। देखो स्क्रिप्ट को जैसे ही हमने मतलब स्क्रिप्ट चेंज हमने किया, ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमें ये प्रोजेक्ट को री रन ही करना पड़ेगा। तो देखो जैसे मैंने बताया कि env.development जो है मेरी फाइल, वो env आप यूज़ करो। तो उसने 6000 ले लिया, ठीक है। थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, प्रोडक्शन के लिए 8000 लिख देते हैं, नेम में हम लिख देते हैं प्रोडक्शन, इसमें लिख देते हैं डेव, इसका 5000 कर देते हैं, और स्टेजिंग का मैं कर देता हूँ 9000, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टेजिंग। परफेक्ट, ठीक है। तो मैं एक ही फाइल में आपको चेंज करके बताऊँगा, ये आप मल्टीपल स्क्रिप्ट्स बना सकते हो, ठीक है। अभी हम यूज़ कर रहे हैं डेवलपमेंट, ओके। वापस से रन करते हैं। देखो एनवायरनमेंट फाइल में कुछ भी आप चेंजेस करोगे ना, तो आपको प्रोजेक्ट री रन ही करना पड़ेगा, इवन इफ आप नोड मोड यूज़ कर रहे हो। तो मैं री रन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये डेवलपमेंट आ गया, 5000 जो पोर्ट हमने लगाया था वो आ गया। इसकी जगह पे मैं लगा देता हूँ प्रोडक्शन, ठीक है। एज मैंने बोला था आपको री रन ही करना पड़ेगा, CLS कर देता हूँ मैं, रन दे। परफेक्ट, देखो प्रोडक्शन आ गया नहीं, और 8000 भी चल गया। चलिए मैं एक काम करता हूँ, और एक स्क्रिप्ट ही बना लेता हूँ, जिसका नेम दे देता हूँ मैं स्टेज। इसका मुझे कौन सा कॉल करना है, स्टेजिंग। परफेक्ट। तो कमांड हम नया रन करते हैं, देव की जगह मैं लिख देता हूँ स्टेज। तो देखना स्टेजिंग आ गया 9000 जो हमने रखा था। इसको मैं CLS कर देता हूँ, और स्क्रिप्ट बना लेते हैं हम। इसको मैं जो है वो डेवलप
डेवलपमेंट ही रखता हूँ। इसको मैं प्रोडक्शन कर देता हूँ, प्रोडक्शन, हाँ सही है, इसको मैं प्रोड कर देता हूँ। ठीक है, तो 3 हमारे स्क्रिप्ट हो गए। तो npm रन, अब लिखते हैं पहले देव। क्या आ रहा है, देव आ गया, नेम देव आ गया और उसका भी चल गया। ठीक है भाई, इसको cls कर देते हैं, देव की जगह लिख देता हूँ स्टेज। तो देखो स्टेज आ गया, स्टेजिंग आ गया, वाई cls, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ प्रोड। तो देखो तीनों स्क्रिप्ट वर्किंग है। तो ऐसे आप अपनी एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेपरेट रख सकते हो ताकि आपको बार बार चेंज ना करना पड़े वेरिएबल्स को फाइल्स में जा जाकर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दैट।